अब एक बार जरा शुरू से समझिए आप कि पूरा मामला क्या है। राहुल गांधी क्या सवाल उठाना चाहते थे और क्यों एक बार फिर अधूरे होमवर्क और अपने आचरण को लेकर राहुल गांधी ऐसा लग रहा है जैसे फंस गए हैं। पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे ये दिसंबर 2019 से लेकर अप्रैल 2022 तक भारत के सेनाध्यक्ष आर्मी चीफ थे। रिटायरमेंट के बाद जनरल नरवणे ने एक किताब लिखी जिसका नाम 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी है। दिसंबर 2023 में किताब सरकारी नियम के तहत मंजूरी के लिए रक्षा मंत्रालय को भेजी गई थी, लेकिन आज की तारीख तक इस किताब को रक्षा मंत्रालय से इजाजत नहीं मिली है। किताब में क्या है, आधिकारिक तौर पर यह बात सिर्फ जनरल नरवणे जानते हैं। रक्षा मंत्रालय को इस बारे में जानकारी है। 31 जनवरी को एक मैगजीन ने इस किताब के अंशों का हवाला देकर एक लेख छाप दिया। तो ये पूरी खबर है। राहुल गांधी दरअसल इसी लेख को लेकर आज संसद में खड़े हो गए। राहुल जनरल नरवणे की किताब का हवाला नहीं दे रहे थे क्योंकि वो तो छपी नहीं है। वो एक मैगजीन में जो जनरल नरवणे की किताब में लिखी बातों का हवाला दिया गया है, उस मैगजीन में लिखी बातों को जनरल नरवणे की बातें बताकर वो बात रख रहे थे। साबित करना चाह रहे थे कि जनरल नरवणे ने डोकलाम में चीन के सामने सरकार के सरेंडर की बात लिख दी है। अब यहां पर राहुल गांधी के होमवर्क का एक और बड़ा उदाहरण मैं आपको देने वाली हूं, लेकिन उससे पहले जरा ध्यान से सुनिए डोकलाम का नाम लेकर कैसे राहुल गांधी की तरफ से बात शुरू की गई। This is about when 4 Chinese tanks were entering Indian territory. They were taking a ridge in Doklam. तो आपने सुना, राहुल गांधी ने 4 टैंकों का जिक्र किया, बताया कि ये डोकलाम की सिचुएशन थी। जबकि जिस मैगजीन को पढ़कर राहुल गांधी ये सब बोल रहे हैं, उसके लेख में 4 टैंक वाली बात पूर्वी लद्दाख की बताई गई है और वो गलवान के बाद अगस्त 2020 की बात बताई गई है। अब इस लेख की जो लाइनें राहुल गांधी ने पढ़ी, वो डोकलाम वहां लिखा ही नहीं है। अब यहां कोई सवाल उठा सकता है, क्या डोकलाम का नाम राहुल गांधी ने अपने मन से ले लिया? क्या जिस लेख को वो पढ़ने के लिए लाए थे उसके प्रिंट आउट में तो कहीं कोई मिस्टेक नहीं थी? या फिर जिसने भी राहुल गांधी को वो नोट्स दिए उससे लेख के पन्ने उलट पुलट तो नहीं हो गए हैं जो इस तरीके की बड़ी गलती राहुल गांधी की तरफ से सदन में कर दी गई? डोकलाम जो है भूटान, चीन और भारत के ट्राई जंक्शन पर है, जहां भारत और चीन के बीच 2017 में तनाव हुआ था। डोकलाम और गलवान हिमालय के विपरीत छोर पर हैं। इनमें सड़क के रास्ते 2500 किलोमीटर का फासला है। गलवान पूर्वी लद्दाख में, जहां जून 2020 में चीन से झड़प हुई थी। लेकिन राहुल गांधी जो 4 टैंक वाली घटना बता रहे हैं, उसे मैगजीन ने ना डोकलाम का बताया ना गलवान का। उसे गलवान के 2 महीने बाद अगस्त 2020 की पूर्वी लद्दाख का वाकया रेजिंगला का बताया गया है। लेकिन 2 बार सदन स्थगित होने पर जब तीसरी बार भी राहुल गांधी नहीं रुके तो स्पीकर चेयर ने तीसरी बार सदन स्थगित किया। उससे पहले कुछ उपदेश भी दिया। आप राहुल जी बोलेंगे? राहुल जी मैं आपका नाम फिर राहुल जी आपका नाम, नहीं तो फिर मैं अखिलेश यादव जी को बुलाऊं। अगर आप बोलना चाहें तो मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आप बोलिए। लेकिन सदन से निकलकर भी राहुल गांधी अपने रवैये पर अड़े रहे। बोले वो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठा रहे थे, पर सरकार उनसे डर गई है, इसीलिए उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा। It's a matter of national security. These are the words of Army Chief, serious leader of our forces. बस वही मैं बोलना चाह रहा हूँ, आर्मी चीफ ने क्या बोला है, मोदी जी ने उनसे क्या कहा, राजनाथ सिंह जी ने उनसे क्या कहा, क्या ऑर्डर दिया। मैं पार्लियामेंट हाउस में बोलना चाहता हूँ, पता नहीं इतने क्यों डरे हुए हैं। वो डरे हुए हैं क्योंकि अगर वो निकला तो नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह की जो रियलिटी है वो लोगों को पता लग जाएगी कि जब चाइना हमारे सामने खड़ा था, आगे आ रहा था, 56 इंच की छाती को क्या हुआ था उस लाइन में। तो सुना आपने, कुल मिलाकर राहुल गांधी बार बार यही दोहराते रहे मीडिया के सामने कि देखिए जो मैं बोलना चाह रहा हूं वो ना शब्द मेरे हैं ना वो विचार मेरे हैं, ये सब कुछ पूर्व सेना अध्यक्ष का है। लेकिन क्योंकि सरकार मुझसे डरी हुई है, मोदी जी, राजनाथ जी मुझसे डर रहे हैं, इन बातों को बाहर नहीं आने देना चाहते। पर सदन के बाहर इतना सब बोलने के बावजूद राहुल गांधी ने वो बात नहीं बोली
जिसकी जिद वो सदन के भीतर कर रहे थे। अब इसे लेकर कुछ और सवाल राहुल गांधी पर खड़े हैं। सवाल नंबर 1 क्या है? चीन पर कथित खुलासा संसद के बाहर राहुल गांधी ने क्यों नहीं कर दिया? सवाल नंबर 2 यह है कि संसद में तो रूल 349(1) एप्लीकेबल था, बाहर किसने रोका था उनको? बाहर आकर बोल देते। सवाल नंबर 3, विषय गंभीर था तो मीडिया के सामने देश तक ये बात पहुंचे, बात खुलकर क्यों राहुल गांधी की तरफ से विस्तार से नहीं बताई गई? सवाल नंबर 4, क्या राहुल संसद को एक सेफ प्लेस मानते हैं जिसे इस्तेमाल कर रहे थे वो, क्योंकि उन्हें पता है संसद के भीतर जो वो कहेंगे वहां पर उन्हें इम्यूनिटी है? सवाल नंबर 5, क्या राहुल गांधी को डर था कि अगर वो जो अंदर बोलने की जिद कर रहे थे बाहर आकर वही बोल देंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि मानहानि के मामले में राहुल गांधी फंस जाएं? क्या राहुल गांधी का मकसद बड़ी सुरक्षित तरीके से चीन वाला पूरा नैरेटिव आगे बढ़ाकर सरकार को कटघरे में खड़ा करना था? सनसनी फैलाना मकसद था? संसद में हंगामा हो जाए और उन पर कोई कानूनी आंच भी ना आ पाए, क्या ये राहुल गांधी का मकसद था? अब आप पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे के कुछ बयान सुनिए जो इस विवाद पर जो हुआ है उससे आज के दिन सोशल मीडिया पर सामने आ गए हैं, या यूं कहें कि शेयर किए जा रहे हैं, साझा किए जा रहे हैं। मोदी जी के बारे में सदन की मर्यादा को बनाए रखें। नरवणे का पुस्तक नहीं है। I think not only of the PLA itself, but I feel it diminished the stature of China as a country in the global eyes. Because after this clash occurred, and we showed that it is possible to stand up to China. Firstly, we have not lost out on any territory. We are where we were before this whole thing started. But as a result of this agreement, it has been reached on the principle of mutual and equal security. तो आपने सुना चीन को लेकर जनरल नरवणे के बयान बिल्कुल साफ, लेकिन सवाल यहां पर जनरल नरवणे के वो बयान जो राहुल गांधी के हिसाब से सरकार को शर्मिंदा कर सकते हैं उसी को लेकर है। अब संसद से बाहर जुबानी लड़ाई शुरू हो गई है। राहुल गांधी जानबूझकर सेना और देश का अपमान करते हैं, ऐसा बोलते हैं जिससे चीन का हौसला बढ़े। ये सत्ता पक्ष की तरफ से राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा करने के लिए कहा जा रहा है, और वहीं विपक्ष की तरफ से यह कहा जा रहा है कि सरकार खुद सेना को कमजोर करती है, और अगर सरकार से राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सवाल पूछ लो तो फिर खुद सेना की आड़ लेकर सरकार अपने आप को बचाती है। ये 100% ऑथेंटिकेटेड है। सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। मैं कहूंगा कि राहुल जी सदन की गर्मा को ठेस पहुंचा रहे थे एलओपी होकर। किताब का एक्सर्प्ट वो पढ़ रहे थे, तो हमेशा यही कहते हैं जब इनको कुछ ऐसी चीज बाहर आती है जो जिससे ये छुपना चाहते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी की बात हो और जिस समय देश के प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर जिनके हाथों में सब कुछ है वो हैं, तो मैं समझता हूँ लीडर अपोजिशन और विपक्ष जो कह रहा था वो बात सामने आनी चाहिए। कांग्रेस के जमाने में कितना जमीन चीन ने कब्जा किया है उसके लिए पहले माफी मांगना चाहिए। कृपा करके सेना का मनोबल मत गिराइए आप, ऐसे ही आपकी हार होती चली जा रही है। सर आप एक काम करिए, आप मुझे बता दीजिए क्या कहना है मुझे। अब कल का इंतजार कीजिए, देखना दिलचस्प होगा कि कल क्या सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल पाती है, या फिर कल भी पक्ष विपक्ष के बीच इसी तरीके का हंगामा होता है और सदन की कार्यवाही हंगामे के भेंट चढ़ जाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।